is Maserati Grecale Modena, and that one word that comes to my mind when I see it is bellissimo. Global love for SUVs forced even the true blue sports car makers into SUV genre. Maserati's answer to SUV question is Grecale. And it is a Maserati, it screams that. You have your Maserati logo here, then Maserati's trident here, right in the middle of the typical Maserati grille. Even the headlamps have this Maserati's trident and the name written over here. Another signature of Maserati are these side air vents, and this treatment you also get here on the headlamps. ग्रिकाले का फ्रंट स्पोर्टी तो दिखता है लेकिन एलिगेंट भी उतना ही दिखता है। बस एक ही चीज़ मुझे लगी, ये जो हेडलैम्प्स हैं ये थोड़े से छोटे पता चलते हैं इसके फ्रंट में जिस बड़े साइज़ के सामने। आई लव द वे दिस कार लुक्स फ्रॉम द साइड। इसका कूपे स्टाइल रूफ लाइन दिखाई देता है, गाड़ी को एलिगेंस देता है। देन बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग एलॉयज़ यहाँ पर इस गाड़ी में लगे हुए हैं। 21 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं। ये डुअल टोन है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वाइट और ग्रे शेड में, और साथ ही रेड ब्रेक कैलिपर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स मासेराती का ट्राइडेंट तो आपको यहाँ पर दिखना ही है ना, यहाँ ऊपर दिख जाएगा और साथ ही व्हील्स के सेंटर में भी आपको दिख जाएगा। देन यू ऑल्सो गेट फ्लश डोर हैंडल्स, और ये बाहर नहीं आते हैं, आपको बस इसको प्रेस करना है एंड देन दे ओपन। यू गेट बिग चंकी टेल लैम्प्स एट द बैक, Maserati written here right in the center. Then you get these 4 quad exhausts with diffusers. It is an Italian car and it has to show. There has to be something that is absolutely stylish, and there are few bits that are absolutely quirky, but what's stylish first, let's talk about that. मुझे ये रेड कलर बहुत ही पसंद आया है। ये बहुत डार्क नहीं है, बहुत शार्प नहीं है, परफेक्ट है अपहोल्स्ट्री के लिए। इट्स जस्ट द परफेक्ट रेड फॉर एन इटालियन कार। नाउ यहाँ पर कुछ वर्किंग बिट्स भी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको यहाँ का जो लेआउट है उसके बारे में बात करती हूँ। तो पहले तो ये जो AC वेंट का ट्रीटमेंट है स्ट्रेट लाइन में, वो मुझे अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पर 2 स्क्रीन्स दी गई हैं, एक टेम्परेचर मैनेज करने के लिए और दूसरे आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और सामने आपके पास डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। बहुत बड़ी स्क्रीन्स नहीं है, डजंट लुक ओवरवेलमिंग, और ये लेआउट मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन और इजी टू यूज़ पता चल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर थोड़े से बटन्स होते तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती, लेकिन इस जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन की एक अच्छी बात यह है कि आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए हैं। तो अगर आपको कुछ ऑन द गो यूज़ करना है तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दोज बटन्स हियर एंड इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो थोड़ी सी कन्वीनियंस है, बट अगेन क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको स्क्रीन से ही मैनेज करनी है तो ड्राइव करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। अब वो क्वर्की बिट की जो मैं बात कर रही थी वो ये कि यहाँ पर आपको कोई गियर लीवर, गियर सिलेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गियर आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ इन बटन से सेलेक्ट करने हैं। दिस इज़ पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड्स। ये मुझे बहुत ही अलग तरीका लगा, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मासेराटी। देन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है, ड्राइव मोड सेलेक्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आई लव द फील ऑफ दिस स्टीयरिंग, इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर बड़े साइज़ के आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं फॉर सेलेक्टिंग योर गियर्स। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, दिस इज़ वायरलेस चार्जर, और यहाँ अंदर आपको एक टाइप A टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यू गेट 2 कप होल्डर्स, डोर में ठीक ठाक जगह है सामान रखने की, ग्लव बॉक्स का साइज़ भी ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद आई है वो है सनरूफ के बटन्स। यू गेट अ सनरूफ हियर, और यहाँ पर ये 3 बटन्स दिए गए हैं वेरी क्लियरली। अगर आपको सिर्फ ब्लाइंड ओपन करना है तो ओपन या क्लोज करना है तो उसके लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। अगर आप सिर्फ सनरूफ को टिल्ट करना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं खोलना चाहते, सिर्फ थोड़ा सा खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग बटन दिया गया है। और अगर आप उसे पूरी तरह से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर
अलग से बटन दिया गया है। आई रियली लाइक इट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक बटन होता है, उसी से आपको ब्लाइंड भी मैनेज करना होता है, सनरूफ भी मैनेज करना होता है, पर यहाँ पर 3 अलग बटन दिए गए हैं। ये अलग बात है कि सनरूफ बहुत ज़्यादा खुलता ही नहीं है, विच इज़ नॉट सच अ बैड थिंग, क्योंकि सनरूफ इतना खुलना काफ़ी है बाहर के नज़ारे देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी चलते वक्त प्लीज़ डू नॉट स्टैंड आउटसाइड व्हेन द कार इज़ मूविंग, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। और मासेराती की हेरिटेज को याद दिलाते हुए क्लॉक खुल जाती है, डिजिटल है बट लुक्स नाइस। अब जो एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो है ये एसी वेंट्स के नॉब्स। ये रोटेटिंग टाइप नॉब्स हैं, पर ये उतने स्मूथ नहीं हैं जितना कि से फॉर एग्जांपल मैंने मर्सिडीज में देखा है। एंड दीज सीट्स आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड, इवन द स्टीयरिंग इज हीटेड फॉर कोल्डर क्लाइमेट। हमारे यहाँ तो काम नहीं आने वाला। एंड बिफोर आई टेक यू टू द सेकेंड रो, आई हैव टू शो यू हाउ यू ओपन दिस डोर। There is no door knob here, there is a button, you push it and the door opens. Hasn't it been a while that I have showed you Maserati's Trident logo? मिस कर रहे हो आप उसको? Well, don't miss it. यहाँ पर सीट पर भी वो Trident बना हुआ है। अब इन सीट्स की बात करूँ तो ये ठीक ठाक कंफर्ट देती हैं। थोड़ा सा कुशनिंग इनकी हार्ड साइड पर है, तो लॉन्गर ड्राइव्स पर भी आपके साथ कंफर्ट बना रहेगा। I think the backrest is a little upright. हाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, लेकिन लेग स्पेस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। फुट स्पेस भी बढ़िया है, तो पैर आराम से आप आगे करके बैठ सकते हैं। यू गेट 3-zone AC इन दिस कार विथ AC वेंट्स एट द बैक। यू कैन मैनेज द टेम्परेचर फ्रॉम हियर। यहाँ पर आपको टाइप A और टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। What I like about these interiors is कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। हर जगह सॉफ्ट टच मटीरियल लगा हुआ है। यहाँ पर ये अल्कंटारा फिनिश, देन यहाँ लेदर रैप, यहाँ पर भी लेदर रैप, एंड द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार लुक क्वाइट प्रीमियम। This is Grecale Modena. You get a 2-liter 4-cylinder turbocharged engine with e-boost. What is this e-boost? Well, you basically get a 48-volt starter generator which gives a boost to the engine at low RPMs. So the power delivery becomes quite smooth. One big problem with this car is India में 80 kph पर एक अलार्म बोलने की बात की गई है, सरकार की तरफ से मैंडेटरी है कि अगर आप 80 kph क्रॉस करते हैं तो इसमें अलार्म बजना चाहिए, और 120 के बाद कंटिन्यूस अलार्म बजना चाहिए। लेकिन इस गाड़ी में 80 kph के ऊपर ही कंटिन्यूस अलार्म बज जाता है, एंड दैट मेक्स माई लाइफ वेरी डिफिकल्ट। I am on a max speed of 120 kph highway, but I just can't drive it beyond 80 if I need to talk to you guys. All right, calm down. It's trying to protect you a bit too much. But this is a Maserati. It is supposed to be fun, and it does offer you a lot of fun. Despite the fact that you get a 2-liter 4-cylinder engine, this car still is a lot of fun. 0 to 100 comes up in 5.6 seconds, and when you push it, when maybe from standstill or you are at say 60-70 kph and you need a little burst of power, you push the pedal and the engine responds quickly and it feels eager to deliver. The 450 Nm of torque is delivered seamlessly with an even spread from 2000 rpm all the way up to 5000 rpm. The engine is paired with an 8-speed torque converter transmission. 3 मोड्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, कंफर्ट, जीटी और स्पोर्ट्स मोड। जीटी मोड में मैंने ज़्यादातर इसे चलाया है, और अगर आप जीटी मोड में या किसी और मोड में भी गाड़ी से ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर ये बटन प्रेस करना है। ये ड्राइव मोड्स के लिए जो नॉब है उसी के सेंटर में आपको बटन मिल जाता है स्पोर्ट्स सस्पेंशन चूज़ करने के लिए। नाउ इन स्पोर्ट्स मोड गाड़ी बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देती है, इतना क्विक कि आप सरप्राइज भी हो सकते हैं। The suspension in sports mode is quite stiff but not uncomfortable, at least not on the highways. Overall इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। स्टीयरिंग प्रिसाइज है, वेटेड पता चलता है, और थोड़ा सा बॉडी रोल है, लेकिन अगर आप शार्प टर्न्स वगैरह लेते हैं तो गाड़ी काफ़ी इन कंट्रोल पता चलती है। I did sit at the back while the car was being driven and it felt quite a comfortable ride. You also get ADAS functions, जिसके बटन्स आपको यहाँ सामने स्टीयरिंग पर ही मिल जाते हैं और उनको मैनेज करना काफ़ी आसान पता चलता है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि इसका जो ब्रेक फील है वो थोड़ा सा वुडन लगा मुझे।
बिकॉज ये हाइब्रिड है, 48 वोल्ट का जो इसका सिस्टम लगा हुआ है, उस पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाहिए होगी उसको चार्ज करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो ब्रेक फील होती है वैसा थोड़ा सा यहाँ पता चलता है। और जैसा मैंने कहा, एटलीस्ट आज की ड्राइव में आई कुड नॉट गेट यूज्ड टू दिस gear selector system here. You also have manual mode on this Maserati and you get these massive paddle shifters. काफ़ी बड़े साइज़ के हैं ये, लेकिन ये क्योंकि स्टीयरिंग के साथ मूव नहीं करते, तो अगर आपको टर्न पर गियर शिफ्ट करना है, अगर आप मैनुअल मोड में है, गियर शिफ्ट करना चाहते हैं आप इनके साथ, तो थोड़ी मुश्किल वहाँ पर हो सकती है। What adds to the fun element of Grecale is the sound it makes. But only in sports mode. The Maserati Grecale starts at an ex-showroom price of Rs 1.3 crore with the top-of-the-line Trofeo variant powered by a V6 engine priced at Rs 2.05 crore. Despite being an SUV, the Grecale stays true to Maserati's core DNA. It boasts the hallmark Italian design with striking looks, luxurious interiors, ample space, a wealth of features, and delivers an exhilarating driving experience.